हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आ रहा है, उस पर फोकस करेंगे। वरुण अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से स्टॉक्स ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे? गुड मॉर्निंग आशीषा। तो शुरुआत करूंगा, नोमुरा की एक रिपोर्ट आई है एएमसीज़ के ऊपर और इन्होंने अपने कवरेज की शुरुआत की है। एचडीएफसी एएमसी खरीदारी की सलाह 5000 का प्राइस टारगेट, निपॉन लाइफ खरीदारी की सलाह 785 का प्राइस टारगेट और यूटीआई एएमसी न्यूट्रल का कॉल है और 1300 रुपये के प्राइस टारगेट ये दे रहे हैं। इनका कहना है कि यहाँ पे एक लंबी ग्रोथ स्टोरी जो है पूरे एएमसी सेगमेंट में बनते हुए दिखाई दे रही है और जिस तरह से फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है अपनी सेविंग्स का आपकी सेविंग्स का इंडिया में, तो उसका इम्पैक्ट जो है काफ़ी हद तक आपको एएमसीज़ पे देखने मिलेगा। FY24 से 30 तक AUM में करीब 18% की साल दर साल ग्रोथ जो है वो आपको एएमसीज़ में देखने मिल सकती है। तो एक बेटर ग्रोथ स्टोरी है एएमसीज़, इसके लिए इन्होंने कवरेज की शुरुआत की है। अब बात करते हैं आईजीएल की सिटी की रिपोर्ट है। खरीदारी की सलाह 620 के प्राइस टारगेट ये दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ जो है वहाँ पे एक आपको अच्छे खासे रिवाइवल देखने मिल सकता है। साथ ही साथ व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी जो है उसका सीएनजी व्हीकल्स पे एक बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने मिल सकता है और इसके लिए इनकी खरीदारी की सलाह बरकरार है 620 के टारगेट के साथ। और आखिरी में एसबीआई पे नोमुरा की रिपोर्ट है। खरीदारी की सलाह 980 के प्राइस टारगेट इन्होंने दिए। खासकर एसेट क्वालिटी में अगर आप देखेंगे तो ये बैंक डिलीवर करते जाएगा और वेल प्लेस्ड है। दोनों डिपॉजिट कंडीशंस और रेट कट को अगर आपको प्ले करना है तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छे तरह से प्लेस्ड है। इनका कहना है कि वैल्यूएशन जो है वो भी इस कंपनी के काफ़ी बेहतर है। इसके लिए खरीदारी की सलाह है 980 का प्राइस टारगेट बरकरार रखा है। एसबीआई, इसके अलावा इंद्रप्रस्था गैस यानी आईजीएल और कई सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां भी आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर फोकस में रहेगी। शुक्रिया वरुण पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरबीआई एमपीसी की बैठक का फैसला आज करीब 10 बजे आता हुआ नजर आएगा और आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी पर एक्सपर्ट पोल की पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, गुड मॉर्निंग। बताएं एक्सपेक्टेशंस क्या है आज आरबीआई एमपीसी से? जी हाँ, तो अगर हम इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें तो कहीं पे एमपीसी मीटिंग जो है वो कहीं पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इस मीटिंग में क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि कहीं पे जो अगर हम बात करें यूएस के मार्केट की, तो वहाँ पे हमने पहले ही देखा कि 50 बिट्स का जो इंटरेस्ट रेट कट है वो उन्होंने ले चुका है और आगे जाके ऐसे स्पेकुलेशन है कि इंडिया भी सेम चीज़ फॉलो करेगी। बट अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो कहीं पे उनका पोल ये कहता है कि 77% एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि कहीं पे जो रेट कट है वो नहीं होने वाला है। इस मीटिंग में भी ये जो रेट्स है वो वैसे ही स्टेबल रहेंगे। अब अगर इसके पीछे के रीजंस जाने तो वहाँ पे दो रीजंस आते हैं। सबसे पहला रीजन आता है जो इकोनॉमी का ग्रोथ आता है, तो उसको अगर हम बात करें जीडीपी ग्रोथ को लेके, तो कहीं पे अगर हम बात करें Q1 के नंबर्स की, तो वहाँ पे जीडीपी ग्रोथ जो था वो 6.7% पे था। हालांकि कहीं पे स्लो डाउन तो देखने को मिला था, बट एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि कहीं पे सीजनैलिटी की वजह से ये जो स्लो डाउन है वो हमें देखने को मिला था और इसकी वजह से कहीं पे ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। दूसरा जो पार्ट आता है वो है इन्फ्लेशन। अगर हम सीपीआई इन्फ्लेशन की बात करें तो आरबीआई का कहना यह है कि कहीं पे इन्फ्लेशन जो है वो 4% से नीचे रहना चाहिए सस्टेनेबल लेवल पे। बट अगर हम इंडिया के इन्फ्लेशन की बात करें तो कहीं पे हाई लेवल पे था ये इन्फ्लेशन। पिछले 2 महीने में जो इन्फ्लेशन है वो 4% से नीचे तो आया है, बट अगर हम बात करें फूड इन्फ्लेशन की तो वहाँ पे फिर भी अभी 5% से ज़्यादा एक अपटिक जो है वो हमें देखने को मिला है। आरबीआई का कहना यह है कि कहीं पे ये जो इन्फ्लेशन है वो सस्टेनेबल लेवल पे 4% से नीचे रहना चाहिए और उनका मानना यह भी है कि कहीं पे सितंबर में जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा बढ़ सकता है। और इसी के चलते हुए एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि इस मीटिंग के दौरान कहीं पे इंटरेस्ट रेट का ये जो डिसीजन है वो आरबीआई नहीं लेगी। अगर हम दूसरे कुछ फैक्टर्स की बात करें तो कहीं पे फिलहाल में ही आरबीआई ने 3 एक्सटर्नल मेंबर्स जो है उनको भी अपॉइंट किया था। अगर हम बात करें उनके व्यूज़ का तो इस मीटिंग में उनका व्यू भी काफ़ी ज़्यादा क्रूशल रहेगा, क्योंकि पिछले मीटिंग में हमने देखा था कि जो इंटरनल मेंबर्स है 3 मेंबर्स, उनका जो व्यू था वो कहीं पे इंटरेस्ट रेट ना करे इसी के ऊपर इंक्लाइन था। तो आगे जाके एक्सटर्नल मेंबर्स का क्या व्यू रहेगा वो भी इस मीटिंग में देखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आरबीआई के स्टांस की तो कहीं पे आरबीआई का जो स्टांस है जियोपॉलिटिकल रिस्क को लेके वो कैसे रहेगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी के चलते हुए आगे जाके जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ के जो एस्टिमेट दिए थे, जिस आरबीआई का मानना है कि जो 7% से भी ज़्यादा रहेगा इंडिया को FY25 के लिए, वहाँ पे आरबीआई का क्या स्टांस रहेगा और वहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे कि नहीं वो भी देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। बट ओवरऑल अगर हम बात करें एक बड़े डिसीजन की जिसकी सभी लोग इंतजार करें कि रेट कट्स होंगे कि नहीं, तो इकोनॉमिस्ट का मानना यह है कि इस मीटिंग में जो रेट कट्स है वो होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है।